मान के चलिए कि ये आप हैं और ये आपकी गर्लफ्रेंड है और कहीं पार्क में जाकर के बैठे हुए हैं और आपके बीच में कोई आवेश है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दो बिंदु आवेश है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दो बिंदु आवेश है, तो इनके बीच में एक जो है पॉइंट है, उस पर हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का क्लास फिर ऐसे ही 12th फिजिक्स का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आज आए हैं, इसको गौर से समझिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम तथा QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। और दूसरा क्वेश्चन, यदि 1.5 माइक्रोकूलम 1.5 × 10⁻⁹ माइक्रोकूलम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा। तो क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग फिर से गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम तथा QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 1.5 × 10⁻⁹ माइक्रोकूलम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक चीज दिमाग में आ जाना चाहिए कि दो आवेश है, दो बिंदु आवेश दिया गया है और उनके बीच में दो बिंदु आवेश है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दो बिंदु आवेश है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दो बिंदु आवेश है, तो इनके बीच में एक जो है पॉइंट है, उस पर विद्युत क्षेत्र कितना है और उसी पॉइंट पर एक जो है परीक्षण आवेश रखा जाता है तो वह बल कितना अनुभव करेगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये जो कह रहा है, इस टाइप का कहानी इसमें बनता है कि मान लिया आप कहीं गए हैं, मान लिया आप कहीं गए हैं और ये प्लस एक आवेश जो है पॉजिटिव में है और एक आवेश नेगेटिव है। मतलब एक आप हैं और आपकी एक ये जो है आपकी गर्लफ्रेंड ही मान के चलिए कि ये आप हैं और ये आपकी गर्लफ्रेंड है और कहीं पार्क में जाकर के बैठे हुए हैं और आपके बीच में कोई अजनबी आ जाता है और यहाँ पे जो है आपके बीच में ये सपोज दैट आप हैं और ये आपकी GF है और ये आपका BF, आप है ये BF, ये बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड, और इसके बीच में कोई तीसरा अगर आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, इसको बताइएगा कि नहीं देखिए हम दोनों के बीच काफी लॉन्ग रिलेशनशिप है, हम दोनों रिलेशनशिप में है काफी, ये जो आप ये भी वही बात बोलेगा जो आप बोलिएगा, जो ये भी बात वही बोलेगा जो आप बोलिएगा, और इस पर अपना प्रभाव देने की कोशिश कीजिएगा, इसको समझाने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं जो है हम दोनों ये है BF GF का हम दोनों के बीच कहानी है, ये इसको जो है कहा बताने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन जो क्या कह रहा है वही बात मैं आपको बता रहा हूं। दो आवेशों के बीच जो है विद्युत क्षेत्र कितना होगा, दो आवेशों के बीच जो है एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो कहने का मतलब है दो बॉयफ्रेंड BF GF के बीच का जो है कोई तीसरा अगर बीच में आ जाता है तो उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये भी अपना प्रभाव इस पर डालता है, ये भी प्रभाव डालता है, तो वही प्रभाव को जो है पूछ रहा है प्रश्न में क्या प्रभाव होगा। निश्चित रूप से अगर आपके बीच में कोई आ जाएगा तो आप निश्चित रूप से कहिएगा, है ना, कि देखिए हम दोनों का जो है काफी लॉन्ग रिलेशन है और जो है हम दोनों जल्दी ही एक होने वाले हैं, इस टाइप का जो उसको इस पर प्रभाव दीजिएगा जो बीच में आपके आ जाएगा उसको, तो ये भी उस पर कुछ प्रभाव डालता है, ये भी उस पर प्रभाव डालता है, तो इसी का जो है ये अपने विद्युत क्षेत्र इस पे देता है और ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस पे देता है। तो क्वेश्चन 1 नंबर वही बोल रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है।
तो ये विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल लेंगे कितना है, ये इस पर कितना कर रहा है, ये इस पर कितना कर रहा है, और दोनों जो है ये इस पर कितना प्रभाव कर रहा है, इसी दोनों को अगर जोड़ देंगे, जोड़ करके दोनों का प्रभाव ही इस पर जो है विद्युत क्षेत्र होगा। यही ना करते हैं, जो बीच में आता है वो ये भी अपना इसको बोलता है कि देखिए हम भी उतना ही इससे एक दूसरे से लगाव है, और ये भी बोलेगा कि हाँ हम भी इससे इतना ये करते हैं। तो उसी तरह से ये भी इस पर प्रभाव डालेगा, ये भी इस पर प्रभाव डालेगा। सब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझा पा रहे हैं, और समझने की कोशिश कीजिए, गौर से सुनिए ना। ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है वही जो है हम बात कर रहे हैं, वही सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन कहा गया, यहाँ बीएफ और जीएफ की कहानी से मिलान करके आपको जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा आपका ब्रेन में छप जाएगा, लॉक हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग क्लास को एंजॉय कीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, थोड़ा एंजॉय कीजिएगा कि आखिर क्या क्वेश्चन है। जो आप लोग बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बनता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल जैसा आसान तो कुछ है ही नहीं। आप मेरे साथ पढ़िए तो सही, प्रत्येक प्रश्न को हम कैसे डील करते हैं वो एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, आपका क्वेश्चन लॉक हो जाएगा। इस टाइप का किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग में सेट हो जाएगा कि करना क्या है, इसके क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि एक तीसरा व्यक्ति यहाँ पर अगर आ जाता है और वो भी जो है एक ऋणात्मक परिणाम का बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि 1.5 × 10⁻⁹ माइक्रोकुलाम परिणाम के कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो इस परीक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ये आदमी है ये इसको जो है कितना बल देगा। आप भी बल दोगे कि नहीं, जो हम दोनों के बीच रिलेशनशिप है, हम दोनों के बीच मत बैठो। ये भी बोलेगा कि हम दोनों के बीच 4 साल का रिलेशन है, ये भी बोलेगा 10 साल का रिलेशन है, ये भी बोलेगा 10 साल का। दोनों एक ही बोलता है कि दोनों पर आवेश एक ही है। देखिए इस पर भी 3 माइक्रोकुलाम है, इस पर भी -3 माइक्रोकुलाम है। कहने का मतलब है बीएफ भी वही इसको बोल रहा है इतना साल का हम दोनों के बीच रिलेशन है, ये भी बता रहा है कि हम दोनों के बीच इतने साल का रिलेशन है। सेम टू सेम दोनों को पर बीच में जो व्यक्ति आया है उसको बता रहा है। तो ये कितना प्रभाव इस पर पड़ेगा वही निकालना है, वही क्वेश्चन में। तो चूंकि ये फिजिक्स है तो फिजिक्स में कैलकुलेशन करके आपको बता दिया। और आपके साथ अगर आप भी ऐसे सोचिएगा कि चलो हम पार्क में गए हुए हैं अपने जीएफ के साथ और वहां कोई बीच में आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, वो भी बोलेगा, ये भी बोले, आप भी बोलेगा कि नहीं देखिए हम दोनों के बीच रिलेशनशिप है और हम दोनों का इतना साल का है, वो भी बोलेगा हाँ इतना साल का है, सेम टू सेम दोनों की बात करोगे तो वो व्यक्ति समझ जाएगा। उस पर जो आप भी प्रभाव दीजिएगा और आपका जीएफ भी उसको प्रभाव करेगा तो जो है वो समझ जाएगा। कहने का मतलब है ये उस पूरा चीज को ये समझ जाएगा। तो कितना समझ जाएगा मतलब इस पर जो है बल का प्रभाव ई दोनों के चलते इस पर बल प्रभाव कितना पड़ता है, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चूंकि फिजिक्स है इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन सिंपल है, ये इस पर कितना प्रभाव है आप निकाल लिया, ये इस पर कितना प्रभाव है वो निकाल लिया, दोनों के प्रभाव को जोड़ दीजिए, हो गया बात। टोटल प्रभाव इस पर यही है। देखिए क्वेश्चन में वही न्यूमेरिकल क्या है। तो यहाँ पर हम थोड़ा आपको समझने के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, आपको सुविधा के लिए जो है। चलिए स्क्रीनशॉट आप थोड़ा सा ले लीजिए और इसको बनाने में आपको सुविधा होगी। देख लीजिए दी गई है, पहले क्वेश्चन में जो बातें दी गई है उसको हम लिख दिए हैं। QA +3 माइक्रोकुलाम, और तो ये माइक्रोकुलाम को हम कुलाम में चेंज कर दिए हैं। ये आपको हर क्लास में समझा रहे हैं और अभी भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये कुलाम में चेंज हो गया। R बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी दिया हुआ है प्रश्न में। जो ये दोनों के बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति स्थित ये है। तो 20 सेंटीमीटर में, चूंकि सेंटीमीटर में दिया है तो हमको जो है मीटर चाहिए, मीटर में कन्वर्ट करनी। और देखिए एक्चुअल में यहां से यहां देखिए, यहां से यहां टोटल अगर 20 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां कितना होगा 10 होगा, है ना। यहां से यहां 10, टोटल तो 20 हो गया। तो ये 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते तो 0.1 मीटर हो गया। देखिए वही चीज लिखे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए चूंकि R बराबर 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर को हम 0.2 मीटर लिख सकते हैं, और मध्य बिंदु होने के कारण 0.2 को 2 से भाग कर दिए तो 0.1 मीटर आपका जो है दूरी आ गया। तो इसके बाद O बिंदु पर देखिए, O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो बीच में आपके बीच में जो है जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति पर आप कितना प्रभाव डाल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का परिणाम
किसी बिंदु पर आवेश के कारण होता है। इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र का परिणाम किसी न किसी आवेश के चलते उस पर होता है ना। वही हम यहाँ पे आपको लिखे हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है। विद्युत क्षेत्र बराबर ये कांस्टेंट के है आवेश बटे दूरी, मतलब आर का स्क्वायर। ये आप लोग विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। विद्युत क्षेत्र बराबर यही होता है। हाँ, तो देखिए क्यू ए और क्यू बी द्वारा ओ बिंदु पर प्रभाव, देखिए ये इसके द्वारा इस पर प्रभाव और इसके द्वारा इस पर प्रभाव, वो यहाँ पे हम लिखे हैं। तो इसके द्वारा ये प्रभाव आपका जो है क्यू ए द्वारा, इसके द्वारा इस पर प्रभाव कितना होता है वही कैलकुलेशन किए हैं। यहाँ अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कैलकुलेशन को भी स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये के का वैल्यू ये पुट किए हैं और क्यू ए का इसका वैल्यू जो यहाँ पर दिया है उसी को यहाँ पर लिखे हैं। और ये आर जो है 0.1 जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो उसको जो है हम यहाँ पे लिख करके जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए हैं, या ये दूरी भी लिख करके कैलकुलेशन कर दिए। तो 2.7 × 10⁶ न्यूटन इसका जो है विद्युत क्षेत्र हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्यूबी के चलते, इसके चलते इसका प्रभाव तो देख लिए, इसके चलते इसका प्रभाव भी कितना होगा, क्योंकि आवेश दोनों के पास सेम ही है तो आएगा प्रभाव भी सेम ही होगा, है ना। ये बोलेगा कि नहीं हम लोग मेरा 10 साल से रिलेशन है, तो यह बोलेगा 10 साल से रिलेशन है। बिल्कुल सही बात है कि हाँ हम दोनों के बीच 10 साल का रिलेशन है, तीसरा इस बीच वाले को समझाएगा, है ना। तो वही बात है, अगर ये इस पर इतना प्रभाव बता रहा है तो वो भी उतना ही प्रभाव बताएगा, सेम टू सेम। वही देखिए यहाँ पे ये भी और ये भी दोनों आ गया। तो अगर कुल प्रभाव इस पर देखेंगे तो भैया इस पर इसने जितना प्रभाव दिया, इसने इस पर जितना प्रभाव दिया उसको ऐड कर देंगे तो कुल प्रभाव इस पर आ गया, है ना। तो देखिए वही उसी के हैं, देखिए ये है ना ई नेट, मतलब कुल प्रभाव कितना हुआ, तो इसको जोड़ दिए इसको जोड़ दिए, ये देखिए 2.7 × 10⁻⁶ मतलब ये वाला, और प्लस 2.7 × 10⁻⁶ ये इसको जोड़ दिए तो 5, इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन ये आपका इस पर टोटल विद्युत क्षेत्र आ गया। तो एक आंसर तो आपका यही हो गया कि टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, ये एक आंसर है ना। ये पहला वाला पूछोगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र निकाले, तो O पर विद्युत क्षेत्र आपका इतना हो गया। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये आंसर, है ना, ये एनसीईआरटी। इसके बाद बोल रहा है कि यदि इस मध्य बिंदु पर कोई आवेश अगर रख दे, है ना, अगर ऋणात्मक आवेश रख दें तो ये जो आवेश रखेंगे ये कितना बल अनुभव करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि O बिंदु पर बल क्या होता है, ये आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक सूत्र होता है, ये भी सूत्र होता है। जितना आपको सूत्र बता रहे हैं वो लिखते हुए जाइएगा और ये क्वेश्चन को अपने से फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये सूत्र है ना, किसी बिंदु पर कितना मतलब किसी आवेश पर कितना बल लगता है, तो बल बराबर आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही है आवेश, तो आपका इतना आवेश बोल रहा है कि यदि इतना माइक्रोकुलाम आवेश ऋणात्मक आवेश पर कितना बल लगेगा, तो ये आपका दिया हुआ है और ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ये विद्युत क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र आ गया, तो इसी को मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं तो 8.1 × 10⁻³ न्यूटन आंसर आपका आ गया, जो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं हम आपको समझा पाए हैं। यदि आप समझ गए हैं, कुछ लाभ हो गया है इससे आपको, तो जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, लाइक कमेंट वगैरह एकदम भर भर के कीजिए ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले और इस तरह से आपको जो है 12th की प्रिपरेशन में जो है हम आपको मदद करते रहेंगे और वीडियो लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।